बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम हम इलास्टिक और इनइलास्टिक कुलयन के टॉपिक को स्टडी कर रहे थे। तो आज हमने स्टूडेंट इलास्टिक कुलयन के स्पेशल केसेस को स्टडी करना है। यानी हमने इलास्टिक कुलयन इन वन डायमेंशन को स्टडी किया था, तो उसी इलास्टिक कुलयन ऑफ वन डायमेंशन के स्पेशल केसेस को आज हमने स्टडी करना है। स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कुलयन इन वन डायमेंशन। तो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में v1 डैश की वैल्यू हम लोगों ने प्रूव की थी, जो आ रही थी v1 डैश इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड में m1 प्लस m2 इनटू v1 प्लस 2m2 m1 प्लस m2 और होल की पावर v2 आ रही थी। सिमिलरली v2 डैश की वैल्यू प्रूव की थी, जो आ रही थी 2m1 m1 प्लस m2 v1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड में आ रहा था m1 प्लस m2 इनटू v2। तो स्टूडेंट आज हमने इसके स्पेशल केसेस को प्रूव करना है। तो फर्स्ट केस को स्टूडेंट हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट केस है व्हेन m1 एंड m2 आर इक्वल, यानी हमने दो बॉडीज लेनी है, दोनों बॉडीज का मास क्या है, इक्वल है। और हम फिर क्या कहेंगे कि m1 m2 के इक्वल है, तो ये फिर मास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, m के इक्वल आ जाएगा। तो हमने इनकी वेलोसिटीज को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम ड्रा करते हैं। मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी के मास को मैंने नाम दे दिया m1 का, और ये बॉडी मूव कर रही है वेलोसिटी v1 के साथ। अब ये हमारे पास सेकंड बॉडी है, और इस बॉडी का जो मास है वो m2 है, और ये बॉडी मूव कर रही है वेलोसिटी v2 के साथ। स्टूडेंट दोनों बॉडी का जो मास है इक्वल है। ये कब बात है, बिफोर द कोलिजन की बात है। अब क्या होता है कि ये दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं, तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो ये दोनों बॉडी की क्या हो गई, कोलिजन हो गई। तो फर्स्ट बॉडी पहली बॉडी के ऊपर और सेकंड बॉडी जो है वो फर्स्ट बॉडी के ऊपर क्या करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी। अब स्टूडेंट कोलिजन के बाद क्या होगा, अब जैसे बिलियर्ड बॉल आप खेलते हैं, तो बिलियर्ड के अंदर बॉल जाके फर्स्ट बॉल को हिट करती है, तो क्या करती है, वो उस बॉल को भी मूव करवाती है और खुद भी बॉल मूव करती है। यानी वो एक दूसरे की वेलोसिटीज को क्या कर देती हैं, इंटरचेंज कर देती हैं। तो कुछ इस तरह से होगा कि जो सेकंड बॉल हमारे पास आ रही थी, यानी कोलिजन के बाद क्या होगा, फर्स्ट बॉल जिसका मास m1 था, तो कोलिजन के बाद v1 डैश जो है वो बराबर हो जाएगा v2 के, और जो सेकंड बॉल थी जिसका मास m2 था, अब उस बॉल की जो वेलोसिटी जिसका मास m2 था, अब ये m2 था, इसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद v2 डैश किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, v1 के। यानी ये दो केस मैंने आप लोगों को बताया, फर्स्ट ये सेकंड केस और ये वन केस। यानी कोलिजन के बाद इन दोनों बॉडीज की स्टूडेंट जो वेलोसिटी है वो इंटरचेंज हो जाती है। अब कैसे इंटरचेंज होती है, इसी बात को हम प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट वन में हमने v1 डैश को लेना है। स्टूडेंट v1 डैश हमारे पास आ रहा था m1 माइनस m2 ओवर में आ रहा था m1 प्लस m2 इनटू आ रहा था v1 प्लस 2m2 और इनटू में क्या आ रहा था m1 प्लस m2 इनटू किस चीज़ के बराबर आ रहा था, v2 के। अब स्टूडेंट हमने कंडीशन लगाई है कि दोनों बॉडीज का मास इक्वल है, तो m1 और m2 की जगह हम m को पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा, m1 की जगह m, m2 की जगह भी m, m1 की जगह m, m2 की जगह m इनटू क्या आ जाएगा v1 प्लस 2m2 की जगह m, यहाँ m1 की जगह m, m2 की जगह भी रिप्लेस कर देंगे m को, और साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा v2। अब स्टूडेंट m माइनस m 0, m माइनस m 0 इनटू आ जाएगा v1 प्लस, अब ये आ जाएगा 2m। अब स्टूडेंट m प्लस m क्या हो जाएगा 2m इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास v2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 0। अब 2m से 2m कैंसिल, तो 1 को v2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा v2 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा v2 के। तो v1 डैश किस चीज़ के बराबर आ गया, v2 के। तो यही मैंने बात की थी कि जो v1 डैश है वो किस चीज़ के बराबर आ रहा है, v2 के इक्वल आ रहा है। सिमिलरली स्टूडेंट अब हम v2 डैश की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। v2 डैश की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। v2 डैश हमारे पास आ रहा था 2m1 ओवर में हमारे पास आ रहा था m1 प्लस m2 इनटू हमारे पास आ रहा था v1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड में हमारे पास आ रहा है m1 प्लस m2 इनटू क्या आ रहा है, v2 के इक्वल आ रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे फिर m1 और m2 की जगह हम किसको पुट करेंगे, m को पुट करेंगे। तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो v2 डैश इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2, m1 की जगह आ जाएगा m
और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा m प्लस m इंटू क्या आ जाएगा v1 प्लस m2 की जगह पुट करेंगे m, m1 की जगह भी m, m1 की जगह फिर m2 की जगह m इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा v2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 2m, ये m प्लस m 2m इंटू हमारे पास क्या आ रहा था v1 प्लस m माइनस m 0 m प्लस m 2m इंटू किस चीज़ के बराबर आ रहा था v2 के बराबर आ रहा। अब स्टूडेंट ये 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा तो 1 क्या आ जाएगा, 1 को v1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और प्लस दरमियान में 0 और समथिंग 0 तो ये क्या आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। तो v2 डैश स्टूडेंट आ गया, v2 डैश बराबर आ गया v1 के। तो यही हमने पढ़ा था कि v2 डैश बराबर आ रहा है v1 के। तो स्टूडेंट यहाँ से आपने रिजल्ट लिखना है। अब अगर आप रिजल्ट देखें कि क्या हुआ कि कुलयन हुई, कुलयन से पहले m1 की वेलोसिटी थी v1 और कुलयन से पहले m2 की वेलोसिटी थी v2। जैसे ही कुलयन हुई, कुलयन के बाद आपने देखा वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई। जो माइनस m1 था वो v1 डैश उसकी वेलोसिटी किस चीज़ के बराबर आ गई v2 के बराबर, और जो माइनस m2 था v2 डैश उसने वेलोसिटी हासिल कर ली v1। यानी ये सपोज हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक ब्लैक पॉइंटर है एक ब्लू पॉइंटर है। जब हम इनको आपस में कोलाइड करते हैं तो ब्लैक वाली जो वेलोसिटी है वो क्या कर लेगा, ब्लू वाला हासिल कर लेगा, और ब्लू जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था वो वेलोसिटी क्या कर लेगा, ब्लैक वाला पॉइंटर हासिल कर लेगा। यानी दोनों पार्टीज की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं। स्टूडेंट सेकंड केस को देख लेते हैं। हमारा सेकंड केस ये है व्हेन m2 एंड m1 आर इक्वल, यानी हमने दो बॉडीज ली हैं, दोनों बॉडी का मास इक्वल है, व्हाइल द टारगेट इज एट रेस्ट, और जिस बॉडी को आपने हिट करना है वो रेस्ट के अंदर है। अब स्टूडेंट दो तरह की बॉडीज होती है, एक होती है इंसिडेंट बॉडी और एक होती है टारगेटेड बॉडी। अब स्टूडेंट मैं ये दो बॉडी कंसीडर कर रहा हूँ। अब ये बॉडी मूव करती हुई आ रही है, जो मूव करती हुई बॉडी आएगी उसको बोलेंगे इंसिडेंट बॉडी, जो जाके अगली बॉडी को हिट करती है। अब ये इंसिडेंट बॉडी है, अब इस बॉडी को जिसको ये जाके टच कर रही है ये क्या कहलाती है, टारगेटेड बॉडी। अब इंसिडेंट बॉडी तो मूव करती हुई आ रही है, जबकि जो टारगेटेड बॉडी है ये रेस्ट के अंदर है। अब स्टूडेंट दोनों बॉडी का मास इक्वल है। अब होगा क्या कि जो इंसिडेंट बॉडी मूव करती हुई आ रही है ये जाके टारगेटेड बॉडी को हिट करेगी। हिट करने के बाद स्टूडेंट क्या होगा, ये बॉडी खुद रेस्ट के अंदर आ जाएगी, और जो टारगेटेड बॉडी जो पहले रेस्ट में थी वो क्या करना शुरू कर देगी, स्टूडेंट मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो इस केस को हमने प्रूव करना है। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, ये हमारे पास फर्स्ट बॉडी आ गई जिसका मास m1 है, और ये हमारे पास सेकंड बॉडी आ गई जिसका मास क्या है, m2 है। दोनों बॉडी का जो मास है वो इक्वल है। अब फर्स्ट बॉडी मूव कर रही है वेलोसिटी v1 के साथ, जबकि सेकंड बॉडी किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है, सेकंड बॉडी मूव नहीं कर रही। अब इन दोनों बॉडी क्या होगी, कोलिजन होगी। ये स्टूडेंट डायग्राम है बिफोर द कोलिजन। अब क्या होती है कि दोनों बॉडीज की कोलिजन होती है तो फोर्स एग्जर्ट होगी ड्यूरिंग द कोलिजन। अब कोलिजन के बाद स्टूडेंट क्या होगा कि जो फर्स्ट बॉडी थी जिसका मास m1 था, अब कोलिजन के बाद v1 डैश किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, 0 के बराबर, और सेकंड बॉडी जिसका मास m2 था, अब जिसका मास m2 था, कोलिजन के बाद v2 डैश क्या हो जाएगा v1, यानी ये बाल रेस्ट के अंदर आ जाएगी और ये बाल जो पहले रेस्ट के अंदर थी अब वो क्या करना शुरू कर देगी, स्टूडेंट मूव करना स्टार्ट कर देगी। इसी बात को हम प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम v1 डैश को ले लेते हैं। v1 डैश हमारे पास आ रहा था m1 में, और स्टूडेंट जब ये दोनों मास इक्वल हैं तो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। हम इनकी जगह क्या पुट करेंगे कि m1 m2 की जगह m पुट करेंगे। अब सेकंड बॉडी रेस्ट में है तो v2 की जगह स्टूडेंट हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, क्योंकि सेकंड बॉल रेस्ट के अंदर है तो वेलोसिटी v2 की जगह हम 0 पुट कर देंगे। तो अब फर्स्ट केस v1 डैश को स्टूडेंट देख लेते हैं। v1 डैश हमारे पास आ रहा है m1 की जगह m आ जाएगा, फिर हमारे पास आ रहा है m2 की जगह m, फिर m1 की जगह m, फिर m2 की जगह भी m पुट करके यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा v1 प्लस फिर आ रहा है 2m2, m आ जाएगा m की जगह, m1 की जगह भी m, m2 की जगह भी m, फिर आ रहा है v2। तो स्टूडेंट हमने कहा था v2 को हमें क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। अब स्टूडेंट अगर हम इस राइट साइड को देखें, 0 को जब किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाती है, m माइनस m 0, m प्लस m 2m इनटू क्या आ जाएगा v1। अब जब इसको
मजीद सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, 0 ओवर समथिंग तो रिजल्ट 0 आ जाएगा, प्लस 0 तो क्या आ गया 0, v1 डैश किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। तो यही बात हमने कही थी कि जब फर्स्ट बॉल सेकंड बॉडी से जाके कोलाइड करेगी यानी इंसिडेंट बॉल। अब ये स्टूडेंट हमारी कौन सी बॉल है, इंसिडेंट बॉल, और ये कौन सी बॉल है स्टूडेंट, टारगेटेड बॉल। जब इंसिडेंट बॉल टारगेटेड बॉल को हिट करेगी तो इंसिडेंट बॉल खुद किसके अंदर आ गई, रेस्ट के अंदर आ गई है। सिमिलरली स्टूडेंट हम v2 डैश की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब v2 डैश, अब ये वाली वैल्यूज हमने 2 m1 की जगह क्या पुट कर देंगे m, और फिर आ रहा है m1 की जगह m, m2 की जगह भी m आ जाएगा और साथ आ जाएगा v1। फिर हमारे पास आ रहा था m2, m आ जाएगा, m1 की जगह m आ जाएगा, m1 m प्लस m2 की जगह भी m, और v2 की जगह स्टूडेंट हमने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। अब किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म हो गई 0। ये स्टूडेंट आ गया 2m, m प्लस m 2m इनटू क्या आ रहा है हमारे पास v1 के इक्वल आ रहा है। अब स्टूडेंट 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, तो v2 डैश यहाँ पे क्या रह गया 1। अब 1 को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा v1। तो v2 डैश किस चीज के बराबर आ गया, v1 के बराबर आ गया स्टूडेंट। तो यहाँ से आपने फिर यहाँ पे रिजल्ट की हेडिंग देनी है। अब स्टूडेंट रिजल्ट क्या हुआ कि फर्स्ट बॉल जो इंसिडेंट बॉल थी वो वेलोसिटी v1 के साथ मूव करती हुई जा रही थी। जब वो टारगेटेड बॉडी को उसने हिट किया तो वो बॉल किसके अंदर आ गई, रेस्ट के अंदर आ गई। जबकि जो सेकंड बॉडी थी, हमने बॉल की यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर किए हैं, जो सेकंड बॉल थी वो उसने क्या करना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया। और किस वेलोसिटी के साथ, जिस वेलोसिटी के साथ इंसिडेंट बॉल मूव कर रही थी वही वाली वेलोसिटी सेकंड बॉल ने, सेकंड बॉडी ने स्टूडेंट क्या कर ली है, गेन कर ली है। स्टूडेंट थर्ड केस को देख लेते हैं। थर्ड केस क्या है स्टूडेंट, व्हेन लाइटर mass m1 कोलाइड विद द मैसिव बॉडी एट रेस्ट। यानी हमारे पास एक लाइटर बॉडी है जिसका मैस m1 है, वो क्या कहलाती है, मैसिव बॉडी। अब उस मैसिव बॉडी का जो मैस है सपोज कि वो m2 है और वो बॉडी किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है। यानी क्या है स्टूडेंट, एक स्मॉल बॉडी है और एक हैवी बॉडी है। अब क्या है कि जो स्मॉल बॉडी है वो मूव करती हुई आती है और आके हैवी बॉडी को हिट करती है। अब हैवी बॉडी खुद रेस्ट के अंदर है। अब जब स्मॉल बॉडी आएगी हैवी बॉडी को हिट करेगी तो हैवी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, उल्टा क्या होगा, वो स्मॉल बॉडी उस हैवी बॉडी से टकराने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। स्टूडेंट इसकी एग्जांपल यूं लें कि एक ट्रक खड़ा हुआ है और एक कार वाला जो साइकिल वाला है वो मूव करता हुआ आता है। अब साइकिल वाला जाके ट्रक को हिट करता है, अब ट्रक पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसका मैस लार्ज है। अब उल्टा क्या होगा कि साइकिल वाला उस ट्रक से टकराने के बाद बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करना शुरू कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये स्टूडेंट अगर हम डायग्राम के जरिए देखें, हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट बॉडी है जिसका मैस m1 है, जिसका मैस बहुत लार्ज है, और ये हमारे पास सेकंड बॉडी है जिसका मैस m2 है। अब स्टूडेंट जो फर्स्ट बॉडी जिसका मैस m1 था ये मूव कर रही थी वेलोसिटी v1 के साथ। अब जो सेकंड बॉडी थी स्टूडेंट वो रेस्ट के अंदर थी, तो वेलोसिटी v2 क्या होगी, 0 होगी। स्टूडेंट फिर इन दोनों बॉडीज की क्या होगी, कोलिजन होगी। अब ये दोनों बॉडीज की क्या हो गई, कोलिजन हो गई। तो अब ये मैस m1 आ गया, ये मैस m2 हो गया, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ये स्टूडेंट हो गया बिफोर कोलिजन और ये हमारे पास आ गई ड्यूरिंग द कोलिजन। अब कोलिजन के बाद स्टूडेंट क्या होगा, अब स्टूडेंट जरा देखिएगा कोलिजन के बाद क्या होगा कि ये जो बॉल थी फर्स्ट जिसका स्मॉल मैस था m1, ये अब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी। कोलिजन के बाद इसकी जो वेलोसिटी है माइनस v1 हो जाएगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी। जिस वेलोसिटी के साथ ये फॉरवर्ड मूव कर रही थी उसी वेलोसिटी के साथ ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। और सेकंड बॉल जिसका मैस m2 था ये उसी तरह कोलिजन के बाद भी किसके अंदर रहेगी, रेस्ट के अंदर रहेगी। ये चीज अब हमने स्टूडेंट प्रूव करनी है। अब स्टूडेंट के जो फर्स्ट मैस था वो बहुत स्मॉल था, यानी m1 जो है वो डबल लेस है m2 से। जब डबल लेस है तो स्टूडेंट हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो m1 है वो अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को। अब जो सेकंड मैस था वो रेस्ट के अंदर था, तो v2 की जगह भी हम स्टूडेंट क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो अब इस रिलेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम v1 डैश को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो v1 डैश स्टूडेंट आ रहा था m1 की जगह हम 0 पुट करेंगे, माइनस m2, फिर डिवाइडेड में आ रहा है m1 की जगह 0,
M2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ रहा था V1, फिर प्लस हमारे पास आ रहा था 2M2, ये 2M2 आ गया, फिर आ रहा था M1 की जगह 0, ये M2 आ जाएगा, और V2 को हमने कहा था V2 क्या आ रहा है 0। अब स्टूडेंट ये वाली जो सारी टर्म किसके बराबर आ जाएगी 0, क्योंकि 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी टर्म 0 आ जाएगी। अब स्टूडेंट अगर इस टर्म को देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट ये कुछ इस तरह से आ रहा है कि -M2 डिवाइडेड में क्या आ रहा है प्लस M2, और M2 हमारे पास क्या आ रहा है V1। अब स्टूडेंट ये क्या होगा, ये M2 से M2 क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। जब M2 से M2 कैंसल हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू V1 प्लस 0। अब जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा -V1, तो V1 डैश किस चीज के बराबर आ गया स्टूडेंट, V1 डैश बराबर आ गया V1 के, यानी कोलिजन के बाद वेलोसिटी जो है वो इंटरचेंज हो गई है। तो स्टूडेंट अब हम V2 डैश की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो V2 डैश इज इक्वल टू आप किस चीज के बराबर आएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास आ रहा था 2M1, 2M1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे 0, ओवर में आ रहा था M1 की जगह 0, M2 की जगह M2 एज इट आ जाएगा, और यहाँ पे आ रहा था V1। स्टूडेंट जिस रिलेशन से हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, फिर हमारे पास आ रहा है M2 वैसे आ गया, M1 की जगह 0, M1 की जगह 0, M2 वैसे आ जाएगा, और V2 किस चीज के बराबर आ रहा था स्टूडेंट 0। अब स्टूडेंट अगर आप राइट साइड की इक्वेशन पे इसको देखें तो 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको देखें, ये 0 यहाँ पे क्या आ रहा है 0 ओवर M2 इंटू V1। अब अगर आप स्टूडेंट इसको गौर से देखें समथिंग ओवर 0, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0, तो V2 डैश स्टूडेंट किस चीज के बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। अब स्टूडेंट इसका रिजल्ट, अब रिजल्ट आपने देखा क्या हुआ कि फर्स्ट बॉल जिसका मैस M1 था, स्मॉल मैस था, ये मूव करती हुई जा रही थी। जब इसने सेकंड बॉल से जाके हिट किया जो रेस्ट के अंदर थी, तो कोलिजन के बाद क्या हुआ कि यही बॉल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर गई, यानी इसकी वेलोसिटी क्या हो गई इंटरचेंज हो गई। जबकि जो सेकंड बॉल जिसका मैस M2 था, लार्ज मैस था, वो खुद किसके अंदर स्टूडेंट रही रेस्ट के अंदर रही। यानी जो स्मॉल बॉडी जाके जब बड़ी हैवी बॉडी को हिट करेगी तो हैवी बॉडी पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, उल्टा क्या होगा कि स्मॉल बॉडी उसी वेलोसिटी के साथ अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो स्टूडेंट फोर्थ केस है व्हेन मैसिव बॉडी M1 कोलाइड विद द लाइटर बॉडी M2 एट रेस्ट। अब स्टूडेंट हैवी बॉडी जाके लाइटर बॉडी को हिट करती है। अब लाइटर बॉडी रेस्ट के अंदर है, हैवी बॉडी मूव करती हुई आ रही है। अब स्टूडेंट यूं सपोज करें कि साइकिल वाला रेस्ट के अंदर खड़ा हुआ है और ट्रक मूव करता हुआ आ रहा है। अब जब ट्रक मूव करता हुआ आएगा तो साइकिल को क्या करेगा हिट करेगा। अब जैसे ही साइकिल को हिट करेगा तो साइकिल क्या करेगा डबल वेलोसिटी के साथ स्टूडेंट मूव करेगा, और ट्रक खुद भी अपनी उसी वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा, ट्रक की वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब स्टूडेंट अगर हम डायग्राम देखें तो हमारे पास ये हैवी बॉडी है जिसका मास M1 है, अब ये मूव कर रही है वेलोसिटी V1 के साथ, और ये सपोज स्टूडेंट हमारे पास लाइटर बॉडी है जिसका मास M2 है। अब ये क्या कर रही थी रेस्ट के अंदर थी, तो इट मीन V2 किसके बराबर आएगा 0 के बराबर स्टूडेंट आएगा। अब ये दोनों बॉडीज आपस में क्या करती हैं हिट करती हैं। अब जैसे ही इनकी कोलिजन होगी, अब इन दो बॉडीज की क्या हो गई कोलिजन हो गई। ये क्या था बिफोर कोलिजन आ रहा था, और ये हमारे पास क्या आ गया ड्यूरिंग कोलिजन आ गया, और इसके बाद हमने क्या करना है आफ्टर द कोलिजन। अब स्टूडेंट कोलिजन के बाद क्या होगा कि ये जो स्मॉल बॉल थी, स्मॉल बॉडी थी, ये मूव करेगी V2 डैश किस वेलोसिटी के साथ, V2 डैश ये मूव करेगी 2V1 के साथ, यानी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। और जो फर्स्ट बॉडी थी जिसका मास M1 था, V1 डैश के बाद कोलिजन के बाद इसकी वही वेलोसिटी V1 के साथ ये क्या करती रहेगी मूव करती रहेगी। अब स्टूडेंट जो M1 है वो डबल ग्रेटर है M2 से, तो फिर हम क्या कह देंगे कि जो M2 है स्टूडेंट वो किसको अप्रोच कर रहा है 0 को अप्रोच कर रहा है। अब सेकंड बॉडी स्टूडेंट रेस्ट के अंदर है, तो V2 की जगह हम क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट हम V1 डैश को सॉल्व कर लेते हैं, तो V1 डैश इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा था M1। अब M1 की जगह M1 आ जाएगा, M2 की जगह 0, नीचे आ रहा था M1, M2 की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0 इंटू क्या आ रहा था V1 प्लस 2M2। अब M2 की जगह क्या आ जाएगा 0,
डिवाइडेड में क्या आ रहा था, m1 प्लस m2 की जगह 0 इंटू v2 और v2 की जगह क्या आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म तो होगी 0। यहाँ पे रह गया m1 ओवर m1 इंटू क्या आ रहा है स्टूडेंट v1। अब स्टूडेंट m1 से m1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो v1 डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा v1। तो यही हमने कहा था कि जो हैवी बॉडी है जब लाइट बॉडी से टकराएगी तो उसी वेलोसिटी के साथ क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। v2 डैश की वैल्यू को देख लेते हैं। v2 डैश ये हमारे पास आ रहा था 2m1, m1 वैसे आ जाएगा प्लस m1 और m2 की जगह क्या पुट करेंगे हम 0 पुट कर देंगे स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास ये v1 वैसे आ गया, फिर आ रहा था m2 की जगह 0, m1 वैसे आ जाएगा, m1 प्लस m2 की जगह 0, v2 अब स्टूडेंट v2 की जगह क्या आ गया 0 आ गया। तो ये सारी टर्म 0 हो गई। यहाँ पे क्या रह गया 2m1 ओवर m1 इंटू किस चीज के बराबर आ रहा था, ये v1 के बराबर आ रहा था। अब स्टूडेंट m1 से m1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या रह गया 2 को जब v1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2v1 प्लस 0। तो v2 डैश का रिजल्ट किस चीज के बराबर आ गया, v2 डैश बराबर आ गया 2v1। तो यहाँ से स्टूडेंट रिजल्ट क्या निकला, देखिए स्टूडेंट कि जब हैवी बॉडी ने जाके लाइटर बॉडी को हिट किया, अब हैवी बॉडी क्या कर रही थी, मूव कर रही थी, लाइटर बॉडी रेस्ट के अंदर थी। हैवी बॉडी ने जब लाइटर बॉडी को हिट किया तो हैवी बॉडी खुद उसी वेलोसिटी के साथ कोलिजन के बाद मूव करती रही, जबकि जो लाइटर बॉडी थी उसकी वेलोसिटी डबल हो गई। तो स्टूडेंट इस डेरिवेशन को, इस लेक्चर को आप बार बार सुने। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।